एनिमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की है ना कैफे में होते हैं। फिर उसके बाद वो लड़का बोलता है तुम्हारे लिए प्यार का क्या मतलब होता है, क्योंकि मेरे लिए प्यार का मतलब है एक ही इंसान को अपनी पूरी जिंदगी बना लेना। मुझे लगता है कि मैं ऐसा प्यार तुम्हें नहीं दे पाया, या फिर तुम वो इंसान नहीं जिसे मैं अपना सोलमेट कह सकूं। फिर उसके बाद वो उसके ऊपर पानी गिरा देती है और दूसरी तरफ दो लड़कियां होती है तो वो उसे देखकर बोलती है इनका तो ब्रेकअप हो रहा है शायद। फिर उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बोलती है अरे ये तो हनानोई है ना। फिर उसके बाद जो लड़की उसके साथ बैठी होती है वो बोलती है कौन हनानोई। फिर वो लड़की बोलती है अरे जो हमारी बगल वाली क्लास में रहता है, स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का हनानोई। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो मजे से आइसक्रीम खा रही होती है, जैसे उस लड़की को इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं हो। फिर उसके बगल वाली लड़की बोलती है अरे यार इसको तो इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर वो लड़की बोलती है अरे मुझे तो मेरी क्लास के लड़कों के नाम नहीं पता, ये तो दूर की बात है। फिर उसके बगल वाली लड़की बोलती है साल खत्म होने को हो रहा है लेकिन तुम्हारा कोई लड़का दोस्त नहीं है। फिर जो हनानोई के साथ लड़की होती है वो बोलती है ठीक है फिर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते और ना मैं तुम्हारे साथ, तुम कभी खुश नहीं रहोगे देख लेना। और फिर वो यहाँ से चली जाती है और उसके बाद हनानोई भी वहाँ से चले जाता है। फिर उन दोनों लड़कियों में से जो येलो हेयर वाली होती है वो बोलती है मुझे लगा नहीं था कि हॉट लड़कों को भी ब्रेकअप से जूझना पड़ता है। फिर इसके बाद होतारू बोलती है अगर तुम जिसको पसंद करते हो तो उसके बारे में बुरा भला कैसे बोल सकते हो। फिर उसके सामने वाली लड़की बोलती है अगर तुम किसी को ज्यादा प्यार करोगे ना तो वो नफरत बन जाती है, तुम देखना जब तुम्हें प्यार होगा ना तो तुम्हें पता चलेगा। फिर इसके बाद होतारू बोलती है ये सब मेरे को समझ नहीं आता, लगता है मैं प्यार के लिए बनी ही नहीं। फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है तुम कितने भी बहाने बना लो लेकिन जब तुम्हें प्यार होगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और उसके बाद होतारू ताली बजा के बोलती है ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन उसके फेस से पता चला था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसकी बगल वाली बोलती है ये कैसा रिएक्शन है, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट तो दिखाती, या फिर तुम्हें ये तो कहना चाहिए था कि तुम अपनी दोस्त को भूल जाओगी। फिर उसके बाद होतारू बोल रही है तुम्हें नहीं लग रहा कि। फिर इसके बाद इनकी कहानी आगे बढ़ती है और फिर अगले दिन स्कूल में हनानोई उसकी क्लास में जाकर उससे बोलता है तुम्हारा नाम होतारू है ना। फिर उसके बाद वो प्रपोज करता है उसे और बोलता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। और सारी लड़कियां उसे देखकर हैरान थी। फिर उसके बाद मॉर्निंग के टाइम हनानोई बाहर खड़ा होता है स्कूल के और होतारू का वेट कर रहा होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे होतारू आती है तो वो बोलता है गुड मॉर्निंग होतारू। फिर वो बोलती है गुड मॉर्निंग, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे यहाँ पर इतनी देर से। फिर वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलती है मैंने तुम्हें मना किया था फिर उसके बाद भी तुम मुझसे मिलने आ गए। फिर वो बोलता है कि मैंने सोचा कि तुम्हें एक मौका और देता हूँ जिससे तुम मुझे अच्छे से जान जाओ। फिर होतारू को थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर इसके बाद स्कूल से वो घर जा रहे होते हैं। फिर वो साथ साथ अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी आसपास में लोग बोलते हैं ये तो वही लड़की है ना जिसको हनानोई ने प्रपोज किया था, वो भी पूरी क्लास के सामने। फिर बोलते हैं हनानोई की तो लॉटरी लग गई, ऐसी लड़कियां सिर्फ हॉट लड़कों को मिलती है। होतारू सब सुन रही होती है। फिर हनानोई बोलता है क्या मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। फिर वो बोलती है कि कैसा मतलब। फिर वो बोलता है आउटफिट या हेयर स्टाइल। फिर वो बोलती है छोटे बाल मुझे पसंद। फिर वो बोलती है लेकिन तुमने मुझे ही क्यों सेलेक्ट किया। फिर वो बोलता है मुझे अब तक है ना बहुत सारी लड़कियों ने प्रपोज किया है लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरी सोलमेट बन सके। फिर उसके बाद वे स्कूल पहुंच जाते हैं। तब हनानोई से बाय कर देता है। फिर उसके बाद कियो चैन बोलती है होतारू तुम क्या हनानोई के साथ स्कूल आई थी। फिर होतारू उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर इसके बाद वो बोलती है मुझे बताओ होतारू क्या तुम उसके साथ डेट पर गई थी, तुम अपनी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर वो बोलती है ऐसा नहीं है, उसने बोला कि तुम मुझे अच्छे से जान लो, फिर तुम पर डिपेंड है तुम मुझे हाँ करती हो या ना। फिर इसके बाद उसके बगल वाली लड़की बोलती है तो तुम्हारा क्या नजरिया उसके लिए बदला। फिर होतारू बोलती है उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। फिर इसके बाद ब्रेक चल रहा होता है तब वो कुछ सामान लेकर है ना जा रही होती है, तभी वहाँ पर फिर इसके बाद वहाँ पर हनानोई आता है। होतारू देखकर हैरान हो जाती है कि उसने अपने बाल कटवा लिए। फिर वो बोलता है हाँ तुम्हें छोटे बाल पसंद है ना इसलिए। फिर वो बोलती है एक मिनट मैं सिर्फ अपने बालों के बारे में बात कर रही थी। फिर वो बोलता है तुम्हें पसंद नहीं आया। फिर वो बोलती है तुमने मेरे लिए ये बाल कटवाए। फिर वो बोलता है हाँ सोचा अपना लुक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। फिर होतारू का थोड़ा फेस अजीब सा वो बना लेती है। फिर हनानोई बोलता है तुम्हारा फेस देखो कैसा हो रहा है। फिर वो बोलता है चलो फैकल्टी रूम चलते हैं। फिर चलते चलते हनानोई को वो बोलती है मुझे पता है तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो लेकिन सच बताऊं तो मुझे प्यार का मतलब नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता ऐसे में कैसा बिहेव करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं एक रोबोट हूँ जिसे ये सब फीलिंग्स नहीं समझ आती। फिर हनानोई बोलते हैं तुम्हें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, अगर तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी तो तुम खुद जान जाओगी, क्रिसमस तक हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। फिर इसके बाद होतारू बोलते
बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ हो मेरी वजह से। जो लोग मेरे जैसे होते हैं उन्हें किसी से कभी प्यार ही नहीं हो सकता और ना उन्हें करना चाहिए। फिर हानानोई बोलता है, ऐसी बात नहीं है, प्यार तो हर कोई करता है। फिर उससे रियलाइज होता है कि उसे समझना मुश्किल है पर वो बुरा नहीं है। लंच का टाइम होता है। फिर होतारू की दोस्त बोलती है, माफ करना होतारू, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाना पड़ेगा आज, और दूसरी फ्रेंड को क्लब की एक मीटिंग में जाना है। तो फिर उसके बाद होतारू अकेले हो जाती है। तभी वहाँ हानानोई आ जाता है। फिर बोलता है, क्या हम एक साथ लंच कर सकते हैं? फिर उसके बाद वो स्टेयर्स पे पहुंच जाते हैं। फिर होतारू को अजीब लग रहा होता है। फिर हानानोई बोलता है, होतारू तुम ये खाना पसंद करोगी? फिर वो देखकर बोलती है, ये तो कैफेटेरिया का स्पेशल बन है ना। फिर वो लेकर बोलती है, थैंक यू। फिर वो बोलता है, कोई बात नहीं, ये मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ कि तुम इसे अच्छे से खाओ। फिर होतारू उसे आधा कर लेती है और फिर बोलती है, ये लो, हम दोनों साथ में खाते हैं। फिर उसके बाद वे खा रहे होते हैं। होतारू खाते खाते कितनी खुश हो रही होती है। फिर होतारू बोलती है, अच्छा है ना? वो बोलता है, तुम्हारे साथ खा रहा हूँ तो और भी अच्छा लग रहा है। फिर वो अंदर ही अंदर बोलती है, मेरे साथ खाते हुए इसे टेस्टी लग रहा है, शायद यही प्यार होता है। फिर उसके बाद वो देखती है हानानोई ने इयररिंग्स नहीं पहनी। फिर उसके बाद वो बोलती है, हानानोई तुम्हारी वो इयररिंग्स कहाँ गई? फिर वो बोलता है, मैंने हटा दी, मुझे लगा कि तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं है जो मैं ये पहन रहा हूँ। फिर वो बोलती है, तुम्हें मेरे लिए अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, तुम्हें वो चीज करनी चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले। फिर वो बोलता है, जैसा तुम कहो। फिर वो बोलता है, चलो फिर मैं अपनी इयररिंग्स वापस पहन लेता हूँ। फिर उसके बाद वो देखता है कि उसकी एक इयररिंग गायब है, शायद दूसरी वाली उसकी गिर गई है। फिर वो बोलती है, क्या मैं तुम्हारी ढूंढने में मदद करूँ? फिर उसके बाद उनका स्पोर्ट्स का पीरियड होता है। फिर उसके बाद एक दोस्त है ना जो, फिर उसकी दोस्त बोलती है, क्या किसी के पास एक्स्ट्रा हेयर पिन है? मैं लाना भूल गई। फिर उसके बाद होतारू अपनी हेयर पिन्स दे देती है। फिर रनिंग करते हुए होतारू सोचती है, हानानोई कैसा लड़का है, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। फिर उसके बाद हानानोई उसकी क्लास में जाता है और फिर बोलता है, साथ चले घर पे होतारू। तब वो देखते हैं कि ये सब परेशान होते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि जो उसने अपने दोस्त को हेयर पिन दी थी ना, वो उसने खो दी। फिर उसके बाद वो नीचे आ जाते हैं बाहर ढूंढने के लिए। फिर वो देखता है कि इतनी सारी बर्फ पड़ी हुई थी। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता इतनी बर्फ में कोई ढूंढ पाएगा। फिर वो लड़की घबरा कर बोलती है, माफ करना होतारू, मैं तुम्हें दूसरी पिन ला कर दे दूंगी। फिर होतारू बोलती है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ना इसमें तुम्हारी कोई गलती थी। फिर होतारू बोलती है, चलो हम अपने घर चलते हैं। फिर होतारू घर पे पहुंचने के बाद सोचती है, मुझे अपनी हेयर पिन ढूंढने जाना पड़ेगा इतनी बर्फ में। फिर उसके बाद उसे एक कॉल आता है। फिर पता चलता है कि वो हानानोई होता है। फिर बोलती है, हाँ हानानोई, क्या बात है? फिर वो बोलता है, तुमने अपने दोस्त को जो हेयर पिन दी थी उस पर रिबन लगा हुआ है क्या? फिर वो बोलती है, नहीं, उस पर तो स्टार था। फिर वो बोलता है, ओह अच्छा, फिर तो ये नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू, अब कल स्कूल में मिलते हैं। फिर वो बोलती है, रुको हानानोई, तुम क्या स्कूल में हो? फिर वो बोलता है, नहीं। फिर वो हड़बड़ा कर जाती है भागते हुए। फिर वो बोलती है, वो इतनी बर्फ में भी ये सब कैसे कर सकता है? लेकिन वो हानानोई है, कुछ भी कर सकता है। फिर वो स्कूल के पास पहुंच जाती है। फिर वो देखती है हानानोई हेयर पिन्स ढूंढ रहा होता है। फिर हानानोई होतारू को देखता है। फिर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माफ करना, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारी हेयर पिन नहीं मिली अब तक। फिर इसके बाद वो बोलती है, माफ करना, पर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? फिर हानानोई बोलता है, मैं तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता हूँ। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो जो भी अब तक कर रहा था वो सिर्फ मुझे खुश रखने के लिए कर रहा था। फिर उसके बाद हानानोई बोलता है, फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, क्योंकि तुम बीमार पड़ सकती हो और मैं जरा यहाँ की तरफ ढूंढ लेता हूँ। फिर इसके बाद वो बोलती है, हानानोई रुक जाओ प्लीज। फिर वो पीछे से हानानोई बोलता है, चलो इस बहाने तुमने मुझे हक तो किया। फिर इसके बाद वो हानानोई के हाथ पकड़ती है और फिर बोलती है, तुम पागल हो क्या? देखो तुम्हारे हाथ, अगर हेयर पिन ढूंढने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा। फिर हम देखते हैं हानानोई के जो हाथ होते हैं ना, वो जम गए होते हैं और लाल भी पड़ गए होते हैं। फिर उसके बाद हानानोई बोलता है, तुम सही कह रही हो, मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था, मैं थोड़ा ज्यादा ही अजीब हूँ ना, लोग कहते हैं कि मैं ज्यादा ही सोचता हूँ। फिर होतारू बोलती है, ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हें रुकना होगा, नहीं तो तुम्हें कुछ हो भी सकता है। फिर वो बोलता है, सुनो होतारू, ये ठंड मुझे नहीं मार सकती, जब तक मैं तुम्हारी मुस्कान नहीं देख लेता तब तक मैं मरने वाला नहीं, और देखने के बाद मैं चैन से मर सकता हूँ। और फिर वो बोलती है, अगर प्यार में कोई एक ही खुश होता है तो मुझे प्यार नहीं करना। फिर उसे वो उठा कर ले जाती है क्लास में और फिर बोलती है, यहाँ पर हमें ब्लैंकेट मिलेगा और हीटर भी। और उसके बाद वो हीटर के सामने बैठकर होतारू टॉवल से उसके बाल सुखा रही होती है। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ होतारू की दोस्त बोलती है, आजकल हानानोई दिख नहीं रहा। फिर होतारू बोलती है, इसलिए क्योंकि मेरा और उसका झगड़ा हुआ था। फिर इसके बाद उसकी दोस्त बोलती है, हैं? मुझे नहीं पता था तुम झगड़ भी सकती हो। फिर इसके बाद वो बोलती है, पता नहीं मैं उससे नजरें मिला भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक इतना गुस्सा किसी पे नहीं करा। फिर उसके बाद देखते हैं कि हानानोई आ रहा होता है। फिर उसके बाद उसे इग्नोर करके चले जाता है। फिर होतारू को अजीब लगता है। फिर छुट्टी के टाइम होतारू है ना शूज पहन रही होती है, तब देखती है कि हानानोई सामने है। फिर उसके बाद
वो बोलता है होतारू। फिर वो बोलता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, लेकिन अब से मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। मैं तो बस तुम्हें यही देने आया था, जो कि उसकी हेयर पिन होती है। और बोलता है चिंता मत करो, मैं बर्फ पिघलने के बाद वहाँ गया था। और होतारो बोलती है थैंक यू सो मच, ये मेरी फैमिली ने मुझे गिफ्ट में दिया था। क्या तुम्हें पता था ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है? फिर उसके बाद वो बोलता है नहीं, लेकिन मैंने देखा है तुम कुछ चीजें है ना बहुत संभाल के रखती हो, जैसे कि तुम्हारी फेवरेट चीज हो, इसलिए मैंने सोचा अगर ये नहीं मिली तो तुम ज्यादा ही दुखी हो जाओगी। फिर उसके बाद उसे रियलाइज होता है जो चीज मेरे लिए खास है उसका हनानोई कितने अच्छे से ख्याल रखता है, इतना ज्यादा ख्याल तो मैं खुद भी नहीं रख सकती। अगर इसी को ही प्यार कहते हैं तो इससे प्यारी चीज कोई हो ही नहीं सकती। फिर उसके बाद वो बोलती है हनानोई मेरे पास भी एक चीज है जो तुम्हें मैं देना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं वो इयररिंग देती है और बोलती है ये मुझे वेंडिंग मशीन के पास मिली, चलो तुम इसे पहनो। फिर वो बोलती है देखो इसके बिना ये कितनी अधूरी लग रही थी, लेकिन अब ये पहनने के बाद तुम कितने अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे लिए जो चीज खास है उसका तुम अच्छे से ख्याल रखना। फिर हनानोई बोलते हैं आगे से जरूर रखूंगा। फिर उसे रियलाइज होता है हनानोई थोड़ा सैड है। फिर बोलती है लेकिन बहुत क्यूट लग रहा है। फिर वो रियलाइज करती है जब भी मैं हनानोई के साथ रहती हूँ तो मैं कुछ अलग फील करती हूँ, अगर मैं उसके साथ और वक्त बिताऊं तो मैं समझ पाऊँ प्यार क्या होता है और उसमें कैसा महसूस होता है। फिर हनानोई बोलता है चलो मैं चलता हूँ। फिर उसके बाद वो बोलती है रुक जाओ, मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे मन में कभी ये फीलिंग्स नहीं आई कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता मैं तुम्हें उस नजर से देखती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है और तुम मुझे खुश भी रखते हो। क्या तुम्हें लगता है मेरी जैसी लड़की कभी प्यार को समझ पाएगी? क्या मुझे किसी से प्यार भी हो सकता है? जो उस दिन उस लड़की ने तुमसे कहा था कि तुम किसी रिलेशन में खुश नहीं रह पाओगे, मुझे लगा वो मुझसे कह रही है। मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं प्यार को क्यों नहीं महसूस कर पाती, जो चीज सब महसूस कर पा रहे हैं वो मैं महसूस क्यों नहीं कर पा रही। फिर हनानोई बोलता है तुम समझ जाओगी, मुझे यकीन है वो पल एक ना एक दिन आएगा कि तुम ये जान जाओगी कि जब किसी से प्यार होता है तो कैसी फीलिंग्स आती है। फिर वो बोलती है क्या तुम्हें लगता है मुझे ये सच में ट्राई करना चाहिए? तुम्हारा मतलब तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? फिर वो गर्दन के इशारों से बोलती है हाँ, और बोलती है मुझे नहीं पता ये मैं सच में कर सकती हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ अगर किसी से प्यार होता है तो उसे कैसा फील होता है। तभी वो उसे हग कर लेता है और फिर वो बोलती है हनानोई क्या कर रहे हो तुम, ये सब देख रहे हैं। फिर हनानोई बोलता है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर उसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।